दशरथ ओ खीरगो जी को प्रसाद है नहीं और थारी तीनों जी की देवियां पत्नी है जी की बन खुआ दियो तो ले लियो। अब माता केकई और जी को कौशल्या को प्रसाद को मिला लियो, वो मिला के और बिमो थोड़ो सो प्रसाद है माता सुमित्रा ने दियो। तीनों देवियां वो प्रसाद खा लियो। अब प्रसाद खानता ही और भगवान श्री तीनों देवियां वे गर्भवती है और राजा दशरथ जी के घर है पुत्र को जन्म हुआ गो तो वे भी इंतजार करने लग गया और पूरा घर गलियां अयोध्या नगरी पूरी सजा ली, बहुत यहाँ धूमधाम पूरी तैयारी कर ली एकदम भाई। हाँ सारा बिल्कुल एकदम खुश हो गया। माता रानी ने अच्छा यहाँ सपना आने लग गया तो नौवीं तिथि को दिनों और दिन का 12 बजा और शुक्ल पक्ष चानन पक जी को राजा राम जी ने बहुत ही प्रिय हो। अब राजा राम जी को अवतार होना है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रेमा नौमी तिथि जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जग जानी करो प्रणाम दोहरे दुख हानि श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे लो सुन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुष बुझ प्यारे वो सुन बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कर कोई कर जोरे स्तुति तोरे कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान सुख सागर सब गुण आगर कई गावै सुखी संता सोम में लागी तन अनुरागे भयो प्रकट श्री गंगा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम कति वेद कहे हमें उर्दो वासी यह उपवासे सुनत देर मति देर न रहे उपजा सब ज्ञान प्रभु मुस्कान आई उपवास बुधाई जय प्रकार सुख प्रेम लय माला मुनि बोली सोमति डोले तज उदात यह रूप के केश सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा मुनि वदन सुदाना सोदन थाना होई बालक सुन गोपा ये हरित सुगावै हरिपद पावै तेन परई गोपा श्री राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो इन माता कौशल्या गेट बंद कर रखे भगवान के काम करो का आपको अवतार होता ही और विकराल रूप बड़ो सारो रूप बना लियो शंकर चक्कर सारों की हाथ में ले रखो। अब माता कहे कौशल्या कहे राम और रूप छोटो कर लो थारो तो बारह अयोध्या नगरी की स्त्रियां हैं लुगाई है आदमी है ये बधाई खातर आ रहे हैं दर्शन करने खातर आ रहे हैं तो तेरा छोटो रूप बना ले। अब राम जी बोले अच्छा अब छोटो रूप भी बनाना पड़ेगा वे यही देख लेगा मन तो ना यहाँ का कौशल्या तेरे ओ लड़को हो अतो बड़ो हो गया तो एक ही दम। अब माता कौशल्या कहो तो राम जी बोले चलो ठीक है छोटो रूप बना लूंगा।
अब छोटो रूप बना लियो। इन अयोध्या गज का नगरी का जी का आदमी और औरता आर्या बधाई खातर पे गेट बचावे दबा न क्यों इंतजार तो भाई कोई चीज को जिया कोई जन्म हो गया या कोई नई बहू आईडी हुआ जिया घर का आगे गाड़ी रुका है जब शीशा माकरियां देखे नहीं कद ताकि खोला है कदे किन करे कदे इंतजार हो कोई चीज को भाई कोई खुशी को अवसर भगवान अपन देवे तो अपनों शांति को नहीं हुआ। तो अब बहुत सारा अयोध्या नगरी का जी का पुरुष और स्त्री आया बैठे देखने खातर बार बार गेट बजावे। माता कौशल्या का राम है बेटा छोटो रूप बना ले। अब राम जी केणु माँ कौशल्या केणु राम जी छोटो रूप बना लियो। अब माता कहे बेटा छोटो जन्म हुआ छोटो सो शिशु है छोटो सो बाल रूप है तो बच्चों को जन्म होता है तो बच्चों रोया करे तो राम अब तन रोनो भी पड़ेगो। अब राम जी बोले अच्छा अब सारी बात ही माननी पड़ेगी। माता कौशल्या बोली हाँ नहीं तो जल्दी करो नहीं तो गेट तोड़ गई घर आ जगह पे। तो अब राम जी छोटो स्वरूप बनायो और रोन लग गया। अब माता कौशल्या गेट खोलिया और जो अयोध्या का पुरुष और स्त्रियां दर्शन करने खातर आ रहा वहां दर्शन कर राम जी का। और राम जी का दर्शन करके और आपने खुद नहीं भूल गया बेची का अयोध्या नगरी का आ रहा क्योंकि राम जी को रूप होनी बहुत तो सुंदर हो। और के स्तुति करी फिर वहां श्री रामचंद्र कृपालु बधु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद दारुणम कंज पद गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचित नोमि जनक सदावरम मधु दीन बंधु दिनेश दानव केट्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल संगत शरद नंदनम वीर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आदान मुझ सरताप धर संग्राम जित कर रोषणम विधिवत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मदरंदनम मम हृदय कंज निवास गुरु का माधि खल दल गंजनम मनु जाहि राति मिलई सोबत सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुदान शीलो धनि मुदानत रावरो अहि भांति बोरि असीस सुनिसि सही सही हर्षित हले तुलसी भवानी बोध पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले चांदी बोरि अनुकूल सियर सवोन जाई के मंजुल मंगल मूल पाम अंग पर कन लगे तुसियावर राम जय जय राम। तो इस प्रकार जिगा अयोध्या नगरी का स्त्रियां और जो पुरुष आया वह दर्शन करया। अब राजा दशरथ जी राम जी का दर्शन करे और दर्शन करता ही ये कवे तो अरे मैं जी का भगवान का आंख बंद करके दर्शन करूं खुशी हुआ है कि खुशी में फूलिया ना समाया बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब राम जी को लक्ष्मण जी को भरत और शत्रुघ्न जी को नामकरण संस्कार करवायो और थोड़ा बटा होया। राम जी 3 स्थान पर विजय प्राप्त करी। रूप के बल तो करी जनकपुरी पर और शीलता नरम स्वभाव करी अयोध्या नगरी पर और बल्लू करी लंका नगरी पर विजय प्राप्त। ये 3 मुख्य गुण राम जी के अंदर। एक दिन विश्वामित्र जी आया राजा दशरथ जी कने। अब
राजा दशरथ जी हेलो तो माता जी का गुरु आ वे विश्वामित्र जी आ और किया स्तुति करी, गुरु समान दाता नहीं तो आशीष शीस समान, तीन लोक के संपदा मेरे परम गुरु तुम्हारे नाम। तो राजा दशरथ जी किया वंदना करी विश्वामित्र जी की, किया स्वागत करियो बांगो। सुनो, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरो सतगुरु जी, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरो सतगुरु जी, आनंद ही आनंद बरस रहा। याद रखो गुरु महाराज ना, बाबा गुरु महाराज ने याद रखो। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो राजा दशरथ जी के घर है विश्वामित्र जी आया, जलपान करवायो। राजा दशरथ जी बहुत खुश होया क्योंकि गुरु महाराज घर आया। और जब भी ध्यान सुनो कि किंग भी घर है, अगर साधु आवे जिके गांव में कोई साधु आवे गली में
तो भी काम को बहुत बड़ो सौभाग्य है। अगर जिकी गली में साधु आवे तो वो एक सौभाग्य है। अगर आपने घर आवे और आप जल पान करवावा तो अति उत्तम सौभाग्य है। क्यों बढ़ के कोई सौभाग्य को नहीं। अगर कोई ब्राह्मण जिको पूजा पाठ करने वालों है या कोई साधु संत जिको तपेड़ो बढ़िया हो, अगर कदी घर आ जाए जल पान अपने घर कर लिया तो बिना खाली कदी ना जान दो, चाहे एक रिपियो दे दो, कदी खाली ना जान दियो। ध्यान अब बात याद रखियो। एक कदी भी कोई ब्राह्मण जिया पूजा पाठ करवाने लग रहे अपन तिलक करना पड़े, जिया कई करया करे भी है तिलक करे। साधु संत गए या देवी देवता गए या कोई ब्राह्मण गए तिलक करे तो तिलक करके और जिका चावल लगावे नहीं पे अठे माथे में लगा के और बाकी चरणा में चढ़ा दो, न कि यहाँ ऊपर फेंक है। ऊपर केवल ब्राह्मण यजमाना ऊपर फेंक सके या गुरु तिलक करे चेले का तो ऊपर फेंक दे आशीर्वाद के रूप में। आपा बाकी पूजा करने लग रहा तो बने चावला नहीं ऊपर ना फेंको। देवी देवता का तिलक करो जब भी अब बात ध्यान में रखना रही है। एक अपा आरती कराठ है तो आरती जब तक जिया चालन लग रही है बोलन लग रही है आरती तो अब तक केवल घुमाओ यहाँ सज्जे पास यहाँ जिया घड़ी चल रही है घुमावो करो और यहाँ हाथ ना फेरा करो। हाथ कद आरती कद लेवे जद पानी को लोटो है वो यहाँ ऊपर कर आरती का करके जल छिड़क दे नहीं थारा ऊपर है बिंग बाद में थे आरती लिया करो। बीच में आरती लेवे पाप लगे आ ध्यान रखने वाली बात है। कट्ठे भी आरती करे घरे करे मंदिर में करे जागरण में करे सत्संग में करे कट्ठे भी करे ध्यान रखने की बात है। ये तीन बातें ध्यान में रखियो। तो वाक्य कथा में विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के घर आया जलपान करवायो। राजा दशरथ जी बहुत खुश होया और विश्वामित्र जी ने बोला बोलो गुरुवर आज किया आनो करो। तो विश्वामित्र जी बोलिया कि मैं ऋषिगण इकट्ठा हो गए सारा ऋषि मिल के एक बहुत बड़ो हवन करवान लग रहा। तो बार बार बिन भाई ने रावण का जी का राक्षस गण है नहीं वे आगे मार सके छेड़खानी करे तो मैं राम और लक्ष्मण जी ने यज्ञ की सहायता करने खातर लेन आया। आ बात सुनी दशरथ जी और सुनता ही और जोर जोरू रोन लग गया। बोलिया कि मछली जिया जल के बिना कौन रह सके पिया मैं भी राम के बिना कौन रह सकूं। जब तक मैं राम का सुबेरे उठ के दर्शन ना करूं मेरो दिन शुरू कोनी है। दशरथ जी बहुत जोर जोर रोन लग गया। तो विश्वामित्र जी बने मनाया समझाया तो राजा दशरथ जी समझ गया। अब विश्वामित्र जी राम जी ने और लक्ष्मण जी ने ले गए और जान लाग रहे हैं रास्ते का भाई ने अहिल्या के चरण से पर सोया राम जी का। अहिल्या जी की पत्थर की नारी नहीं बाई के स्त्री बन गई सियावर रामचंद्र जी भगवान जी के चरणा में आणो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पंगे चरणा में आणु व पत्थर की स्त्री नहीं बा सही रूप में आ गई क्योंकि भगवान राम नहीं भगवान राम केवट हो है। केवट जी को नदी पार करवा किश्ती गमा चढ़ा के जिया इन्हें बिना घुमाए करे वो तो है एक केवट जी को नदी पार करवा है। और भगवान राम भी केवट है। भगवान राम की अगर जी पर कृपा हो जाए तो वो भवसागर पार उतर जाए। और वह कृपा कद है कथा सुन ले सत्संग सुन ले मंदिर में पूजा पाठ कर ले या कभी खाली हो नहीं तो चुगली संटा ना करे गौशाला में जाइए 2 घड़ी जिको सही काम हो जाए। गौशाला अपना गौ माता अपने नहीं सनातन धर्म की पहली माता हिंदुआ की है नहीं जी की गौ माता ही है भी बढ़ गए और कोई माता दूसरी है ही को नहीं। एक बात और मेरा भी याद आ गई। अब सारा घन टच वाला फोन है सारा घन टच वाला फोन है तो सारा जिया अब क्या है कि कोई 2G चलावे नेट कोई 3G चलावे। आज मैं थाने बेजिया चलावे 2G चलावे 3G चलावे 4G चलावे। वो पहली आइडिया को रिचार्ज करवाता एयरटेल को करवाता या वोडाफोन को जिया करवाता और अब वह जियो आ गई नहीं तो सारे दिन लग गए बाबा रामरूमी और खत्म हो गई अब जमाई। क्योंकि अब की रिश्तेदार का नहीं चल जाए नहीं तो जाता ही यहाँ पतली पिना और चार्जर देते क्योंकि रामरूमी अब खत्म होगी। तो अब आज मैं थाने 6G को रिचार्ज फ्री में दूंगा। अगर थे बातें पर चाल जाओगा तो रिचार्ज करवाने की जरूरत कौन पड़ेगी। अब पहलो जी सुनो थे कि पहलो है
माताजी और दूसरो है पिताजी, तीसरो गुरुजी और चौथो है गौ माता जी और पांचवो ठाकुर जी और छठो है अच्छे संस्कार जी। जे ये 6 बातें ध्यान में रख ले, 7 बात जे ये 6 बातें ध्यान में रख ले तो 6 जी निश्चित रूप में आदमी ने मिल जाए। बोलिए गौ माता की। 7 जी को नहीं हमारी तो 8 जी होगा फिर आगे अब 6 जी चल 4 जी 2 जी आओ। तो अब विश्वामित्र जी वन ले गए राम जी ने और लक्ष्मण जी ने गया और रास्ता में अहिल्या को उद्धार हो गयो। और अब इन्हें माता जानकी वन के अंदर भ्रमण करे, इन्हें भी घूमे तो एक तोतो और एक मैना बैठे एक पेड़ के ऊपर। वे दोनों बात करे कि राम जी सा है, राम जी भी सा है। ये बात माता सीता सुन ली। माता सीता सुन ली जी की माता सीता की सहेलियां ही नहीं बाने माता सीता कहो कि जाओ और वे तोता और मैना भी बात करे नहीं बाने पकड़ के मेरे को नहीं लियाओ। अब्बा तोता और मैना ने पकड़ के और माता सीता जी ने ले आके दे दिया। माता सीता जी वन पिंजरा में बंद कर लिया। अब माता सीता वन बोली कि यहाँ बताओ राम को जिक्र थे किया करा भी राम जी को थे की को जिक्र करने लग रहा बताओ थे और कठू आया हो थे कौन हो तो जिको सुख हो नहीं तो वो बोले कि मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा और जिका वाल्मीकि ऋषि है नहीं जिका वाल्मीकि ऋषि है पे एक ग्रंथ की रचना करने लग रहे हैं जी की वो नाम है श्री रामचरित्र मानुष रामायण। भी रामायण जी की रचना करने लग रहे हैं। बिंग भाई ने राम जी को सीता सा का ब्याह हुआ है भगतो चत राम जी को जब तक जन्म ही को नहीं हो बीऊ पहली वाल्मीकि ऋषि सारी की सारी रामायण संपूर्ण में विस्तार लिख दी जिकी के अंदर 1034 पेज और 1068 दोहा है जिकी पहली राम जी के जन्म सारी लीला पहले लिख दी रामचरित्र मानुष रामायण जिकी अपना मर्यादा मर्यादा में रहने को बड़े छोटा के सागे किया रहना चाहिए मर्यादा सिखावे। और भगवान जी की कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत कथा है पापा ने प्रेम सिखावे भाई भगवान के प्रति प्रेम ये बात याद रखियो। तो माता सीता पूछा भी तोता ने भी कौन थे कौन हो और कठू आया तो कहे कि मैं वाल्मीकि ऋषि का आश्रम में रहा और मैं तो अब बात सुनी कि महाराज जी का गुरु जी है नहीं वाल्मीकि ऋषि वे एक ग्रंथ की रचना करने लग रहे हैं और रामायण जी का नाम है बिंग भाई ने वर्णन आयो भी राम जी को ब्याह सीता सा हो गयो। तो अब माता सीता बोली मेरो ही नाम सीता है और जब तक मेरो ब्याह राम जी के सागे को नहीं हुआ जब तक राम जी के सागे मेरो ब्याह ना हुआ अतः मैं थाने जान ही कौन दूं और बन पिंजरे का वहां बंद कर लिया दोनों ने। अब जो तोता और मैना दोनों वे बोलिया कि मैं वन का पक्षी मैं महला में कौन रहा बहुत विनती करी मगर माता सीता जी ने सुनी को नहीं। जब पिंजरे का वहां से तोता और मैना ने माता सीता बंद करया पी टेम है जी मैना ही नहीं बा गर्भवती बच्चों होना रोबी ने तो बा बहुत रोई मैना लेकिन माता सीता भी ने छोटी को नहीं। तोता ने कहो कि हे सुख अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ कहे भी तोता ने कहो कि अगर थे जानो चाहो तो चल जाओ लेकिन मैं मैना ने तो जान कौन दू जब तक मेरा ब्याह न हो राम जी के साथ। तो बा जी मैना ही बा गर्भवती बा माता सीता ने बोली कि आज और देवी तय मैंने मेरे पति को अलग करी है
तय मने मेरे पति हूं अलग करी है, तो एक दिन ईसो आओगो कि तू भी तेरे पति हूं अलग होगी। और कद होगी? तो आज मैं भी गर्भवती हूं, बी टाइम में तू भी गर्भवती होगी और तने तेरे पति अलग कर देगो। अब तो कहता ही और मैं ना प्राण छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। अब तो बहुत ही गुस्सा में आ गयो और आगे बोलियो, कहे देवी आज तय मैंने मेरी पत्नी को अलग करियो है, तो मैं भी मेरा प्राण त्यागूं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान सुन ले। कह अगले जन्म में धोबी के घरे जन्म लेऊंगा और जी की मेरी बाप मैना जी की पत्नी बात धोबिन बनाएगी आग लगेड़ा है अगली बार, और इसी अफवाह फैलाऊंगा कि राम जी तन निश्चित रूप में छोटे ही छोड़ेगा। तो इन्हें राजा जनक जी विचार करे कि माता सीता के खातर कोई योग्य वर मिल जाए तो शादी कर दूं। स्वयंवर जनक जी के घर है, राजा परशुराम जी को एक धनुष हो, बहुत बड़ो धनुष हो। अब राजा जनक जी भी धनुष की रोज पूजा पाठ करया करता। राजा जनक जी भी धनुष की जो परशुराम जी दियो भी रोज पूजा पाठ करया करता। और माता सीता जी भी धनुष के सार कर मिट्टी को लेप करया करती, बिल्कुल यहाँ सार कर। तो एक दिन राजा जनक जी आया और देखो कि आज तो धनुष कणी हिला दियो। अब माता सीता ने पूछो कि बेटी आज धनुष कण लायो। माता सीता बोली पिताजी मैं इन्हें उठा गए और थोड़ा सो लेप करियो मिट्टी को। अब राजा जनक जी सोच लियो कि मैं मेरी बेटी सीता को ब्याह पीस आगे करूंगा जी कोई धनुष ने तोड़ देगो। सजनो राजा जनक जी वर्गो कोई शौकीन को नहीं हो। एकर जी का कपड़ा पहन लिया, कभी राजा जनक जी दोबारा कौन पहरिया। एकर जी के घोड़े पर चढ़ गया, भी घोड़े पर कभी दोबारा कौन चढ़िया। और माता सीता जब घरों बाहर निकलिया करती तो हजारों की संख्या का मां और रानियां सागे चालिया करती, दासियां। और पता है अगर भी डैम गुलाब की अगर पत्तियां फूल की पत्तियां बिछा देता नहीं तो माता सीता पांग ऊपर कर चालिया करती तो पैरा का जख्म हो जाया करता। और बाबी सीता माता ही जिकी राम जी के सागे 14 वर्ष तक वन का मां तपस्वी को वेश बना के रही। तो अब वो तो कहे कि आज मैं भी मेरा प्राण त्यागूं। अब वो माता ने श्राप दे दे और आपका प्राण वह बे त्याग दे बैठे। अब राजा जनक जी वो सोचा है जी को धनुष कोई तोड़ेगो बीस आगे मैं सीता जी को ब्याह करूंगा। तो पूरे आपके राज्य के अंदर और सूचना फैला देवे कि कल सीता को स्वयंवर होगो, धनुष जी को भी कोई तोड़ेगो पीस आगे सीता को ब्याह हो जाएगो। बहुत ही अगले दिन बहुत ही बलवान बहुत ही शक्तिशाली राजा बैठाया, लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, क्यों हालियो ही को नहीं। इन्हें विश्वामित्र जी भी राम जी और लक्ष्मण जी ने ले गए, बैठा आ गया भी धनुष यज्ञ में और बैठ के आपको स्थान ग्रहण कर लियो, आपको स्थान ग्रहण कर लियो। विश्वामित्र जी देख गो करया भी धनुष क्यों ही कौन टूटे, वो हालियो ही कौन नहीं, टूटना दूर की बात है। तो विश्वामित्र जी सारी बात देख के अच्छी तरह और राजा जनक जी ने बोलिया कि अगर थे एतराज न करो, थे रीस ना मानो तो मेरे सगे राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे श्री दशरथ जी का पुत्र, अगर ठेका हो तो बे और देख ले। जनक जी बोलिया महाराज मेरे तो कोई एतराज को नहीं, अगर स्वयंवर है आज, अगर कोई धनुष कोई भी तोड़ेगो तो सीता जी को ब्याह मैं बिना सागे कर दूंगा। तो अब राम जी ने कहा विश्वामित्र जी धनुष तोड़न खातर
अब राम जी विश्वामित्र जी ने प्रणाम करके और धनुष यज्ञ में बैठा कर जावे, जाके राम जी को धनुष उठा के आपके दोनों आता हूं और बिंगा दो टुकड़ा कर देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्रीमन नारायण 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 नारायण। दो भाग कर दिया इन्हें। माता सीता मोतिया की माला लेके खड़ी है राम जी के गालन खातर। राम जी के हाथ में भी एक माला देवे। अब जो माता जानकी, जो माता सीता ही वह राम जी हो उम्र में भी छोटी और कद में भी छोटी बिल्कुल। अब माता सीता हाथ में माला ले रखी है, लेकिन राम जी तक पूछ कौन पाए, छोटी इतना। अब कति की ऊंची है हो जाओ को नहीं। अब इन राम जी सोचे कि अगर मैं आज झुक गयो तो सीता की सहेलियां क्या कहेगी, भाई वो तो इंगा आज ही झुक गयो तो आगे गृहस्थी जीवन किया चल रहा है। अब माता सीता यहाँ सोचने लग रही है ऊंची किया हूं। राम जी झुको कौन सा है, काफी देर तक इंतजार करो, लेकिन कोनी माता सीता को हाथ पूंजो। अब विश्वामित्र जी ने माता सीता जी सारो कर विश्वामित्र जी का नहीं। और विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने समझाया कि लक्ष्मण अब कुछ कर। अब लक्ष्मण जी सोच विचार के और जागे राम जी के चरणा में गिर गया। अब राम जी सोचो जाने कोई बात ही को नहीं, और लक्ष्मण मेरे पैरा में आज किया पड़े आगे। अब लक्ष्मण ने उठाने खातर राम जी नीचे झुके तो तन माता सीता गड़बड़ा। तो अब राम जी भी माता सीता के गले में माला गाल देवे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब राजा जनक जी की और छोटी पुत्रियां बांग विवाह राम जी का भाई या लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को विवाह हुआ मांडवी के सागे, लक्ष्मण जी को विवाह हुआ उर्मिला जी के सागे, और शत्रुघ्न को विवाह हुआ सुतकृति के सागे, और श्री राम जी को माता जानकी जी के सागे। अब फेरा की तैयारी है, पंडित जी फेरा करवाने लाग रहा है, मंत्र पढ़ने लाग रहा है। और अब अथलेव करवायो और शंकोचार पढ़े किया पढ़े। श्री गणेश मनाई के शाखा करो बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाई के ये प्राण मन में था। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे और कार्य सुफल हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो इस प्रकार चारों भाइयों का मंगल हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। अब चारों भाई अपनी अपनी रानियों को लेकर अयोध्या नगरी में आए। बहुत खूब स्वागत किया गया। अब
राजा दशरथ जी सोचे भी काफी दिन हो गया, राम जी भी शादी होगी, अब राजपाट है वो सारो राम जी ने सौंप देवा। तो राजा दशरथ जी सारी अयोध्या नगरी ने इकट्ठी कर ले और कवे कल सुबह शिखर लगन में शुभ मुहूर्त में राम जी ने राजगद्दी पर बिठाऊंगा। अब ब्रह्मलोक में देवी देवता सोचे कि अगर राम जी ने राजगद्दी मिल गई, अयोध्या नगरी का राजा बना दिया, तो रावण को बद गुण करेगा फिर। तो सारे देवी देवता माता सरस्वती जी ने याद करी, माता सरस्वती जी ने प्रकट करी। अब माता सरस्वती जी ने सारी बात बताई। माता सरस्वती जी अयोध्या नगरी में आई, अयोध्या नगरी में आ गए और जो मंत्रा नाम की दासी जी की केकई गए विवाह के समय सागा आई कामकाज खातर जी की केकई की दासी। अब माता सरस्वती भी मंत्रा गए मस्तक पर निवास कर जावे, यानी बिंगी बुद्धि फेर देवे। अब सारा खुशी मनान लाग रहा भी राम जी राजा बनेगा, राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। लेकिन मंत्रा गए खुशी को नहीं हुई बात की, वह भागी भागी गई और माँ के कई ने जाके कहो कि मैया थाने पतो है आज राम जी ने राजा बना है। मैया के कई बोली आज मैं बहुत खुश हूं, चाहे मंत्रा मेरू की मांग ले, तू की भी मांग ले, आज मैं दे दूंगी तने। अब मंत्रा कह मैया तू बोली की बोली रहेगी। मैया बोली किया? मंत्रा बोली कि राम ने राजगद्दी पर बिठा देगा तो तेरा भरत तो नौकर बन गए रवागो। अब आ बात के कई के दिमाग में आ गई, क्योंकि 2-3 बार कहो मंत्रा एक ईसो पात्र है रामायण में कि बार बार भी गुस्सो भी ऊपर कोई कर दे, बार बार भी कोई डांट भी देवे तो भी वह मानने को नहीं, आपकी जिद पर अड़ी रहे। कई बार माता के कई भी ने समझाई लेकिन वह कौन मानी। अंत में माता के कई मान की भी बात है, क्योंकि जब राजा दशरथ जी को केकई के साथ ब्याह हो नहीं भी दे में केकई ब्याह की आई तो ब्याह जी आई भी दे में केकई को जी को पिताजी हो पण सोचो केकई को ब्याह आज राजा दशरथ जी के घर में करने लग रहे हो, आने वाली टाइम में केकई घर की मालकिन बन जाएगी। सोच के और राजा दशरथ जी के साथ माता केकई जी को ब्याह हो। अब बात माता का याद आ गई केकई के पिताजी हरी, क्योंकि माँ बाप जिसा संस्कार बेटा ने या बेटी ने देवे नहीं तो अंत समय में अगर अच्छा संस्कार दिएड़ा हुआ है तो अच्छा काम करेगा, अगर बुरा देवे तो बुरा काम करेगा। अब माता केकई के बात याद आ गई, बात याद आ गई तो माता केकई जोर जोर रोन लगी। राजा दशरथ जी आया, दशरथ जी आगे माता केकई ने पूछो रोन को कारण, तो माता बोली कह राम ने राजगद्दी कौन मिला है? राजगद्दी मिलेगी मेरे भरत ने, और राम ने मिला को 14 वर्ष को वनवास, वो भी एक तपस्वी के वेश में। अब राजा दशरथ जी जोर जोर रोन लग गया, राजा दशरथ जी जोर जोर रोन लग गया। के कई चाहे तो भरत ने राजा बना दे और वनवास 14 वर्ष को मैं काट लूंगा, लेकिन मेरा राम ने तो वनवास में ना भेजा है, मैं राम के बिना रह कौन सकूं, 1 मिनट भी तो 14 वर्ष में किया रहूंगा। अब आ बात सारी अयोध्या नगरी में घूमगी। अब सारी अयोध्या नगरी जोर जोर रोन लगी कि अब भी तो थोड़ी ही देर में तो राम जी राजा बनना रहा, और अभी आ बात होगी इतनी देर में, क्योंकि खुशी को जब माहौल हो, खुशी को जब अवसर आयड हो तो एकदम जे कोई बात हो जाए तो हो भी जावे। सारी अयोध्या नगरी अब रोन लग रही है। इन राम जी ने पतो लाग्यो, इन राम जी ने पतो लाग्यो तो राम जी
और लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों तपस्वी को साधु वेश बना के और 14 वर्ष का वनवास खातर जान खातर राजी हो गया। और वे वनवास के अंदर जान लाग रहे, राजा दशरथ जी रोन लाग रहे और वन बार बार रोकने की कोशिश करे, लेकिन राम जी रुकिया कोनी। ये अब बात देख के राम जी की भी वनवास में गया तो दशरथ जी आप दुख होनी वो बर्दाश्त को नहीं कर पाया और बेटे में आपका प्राण त्याग दिया राजा दशरथ जी, क्योंकि श्रवण कुमार का जी का पिताजी यानी पांगो और श्रवण कुमार की माता जी को श्राप लागेड़ो भाई एक दिन आज मैं मेरे पुत्र के वियोग में पित्र के दुख में रोन अंत समय आके रोन लाग रहे और अब प्राण त्यागांगा। कोई टाइम हिस्सो आओगो कि थारे सा कभी आई बात होगी। राजा दशरथ जी ने श्राप लागेड़ो तो राजा दशरथ जी प्राण त्याग दिया। अब अयोध्या का जी का कोई पुरुष स्त्री जो भी यहाँ पे राम जी ने याद करे और के कवे मारा हरियल वन का सुवटिया धन राम मिले तो कहियो रे मारा हरियल वन का सुवटिया धन राम मिले तो राम मिले तो कहियो रे
हरे वन राम सुमटिया तन राम मिले तो मेरे। और सीता मैया कुछ समय तक वशिष्ठ जी के आश्रम में रहे और अगले दिन वहां से चल देते हैं आगे पंचवटी की ओर। तो चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। अब नदी पार करने के लिए जब इधर उधर देखा तो नाव तो वहां बहुत थी, लेकिन कोई चलाने वाला जो केवट है वो दिखाई नहीं दिया। काफी समय तक इंतजार करने के बाद वहां एक केवट आया। केवट ने आकर राम जी से कहा, बोलो महाराज। राम जी ने कहा, मुझे आप नैया पार करवा दो, ये नदी पार करवा दो अपनी नैया से। तो केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, महाराज, जब आपके चरण छूने से जो पत्थर की एक स्त्री थी वो सही रूप में आ गई, तो हो सकता है कि मेरी जो ये नाव है, मेरी ये किश्ती है, अगर आपके चरण इस पे रखे गए तो हो सकता है ये कोई देवी ना बन जाए। राम जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब केवट ने कहा कि मैं आपको मेरी नाव में बिठा तो दूंगा, पर आपके पहले चरण धोऊंगा मैं। अब केवट जी ने राम जी के चरण धोए। राम जी नाव में बैठ गए। बाद में लक्ष्मण जी के पांव धोए। लक्ष्मण जी बैठ गए। अंत में मैया सीता जी नाव में बैठ गई। अब नाव केवट चलाने लगता है गंगा मैया में से। अब गंगा मैया ने भी देख लिया राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता बैठे थे, तो गंगा मैया भी कल कल करती करती आवाज करने लगी। और जो आपकी रफ्तार थी, जो आपकी स्पीड थी पानी की, वो गति थी, वो तेज हो गई पानी की। मैया गंगा जी को खुशी हुई इस बात की कि देखो आज राम जी नाव में बैठकर और मेरे ऊपर घूम रहे हैं। तो मैया जोर जोर से बहने लगी गंगा मैया। अब केवट बार बार
गंगा मैया से, मेरी नाव में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नाव में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नाव में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, तेरे नामों में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, तेरे नामों में सीताराम। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन के लक्ष्मण राम, कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, कौन से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नाव में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। आय आई गंगा आय आई नैया, आई गंगा आई मैया, आय आई गंगा आय आई नैया, आए लक्ष्मण राम, आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया में सीताराम, राम गंगे मैया धीरे मेरी गंगा में जिन्होंने राम गंगे मैया धीरे बनो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में सीताराम गंगे मैया गंगा पार करवाई राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी को। अब राम जी बोले मैया सीता से, राम जी बोले मैया सीता से कि केवट ने हमें गंगा पार करवाया, इसके बदले में हमें कुछ देना चाहिए। माता सीता ने अपनी एक अंगूठी निकाली और राम जी के हाथ में दे दी, कहा कि ये दे दो केवट को, आप उतराई के किराए में भाड़े में जैसे। केवट को जब देने लगे तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि भगवान आप भी केवट हो और मैं भी केवट। ये बात कहते ही और भैया लक्ष्मण जी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगे केवट को, मेरे भाई को आप जानते नहीं क्या? ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, श्री रामचंद्र भगवान। केवट ने कहा महाराज जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये है केवट। अब राम जी ने कहा चलो ठीक है केवट ही सही, लेकिन ये गुंठी ले लो। मना कर दिया। कहा केवट ने कहा कि हे भगवान, आज मैंने आपको गंगा मैया पार करवाई है,
मैंने तो आपको गंगा मैया पार करवाई है, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप मेरे को भव सागर से पार उतार देना। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। तो अब आगे चलकर राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता जी पंचवटी में रहने लगे। वहां सुपनखा रावण की बहन आई एक दिन, तो राम जी और मैया सीता जी ऐसे बैठे थे और इधर सामने लक्ष्मण जी बैठे थे अकेले। तो सुपनखा आते ही पहले राम जी को कहती है, और साथ में मैया बैठी थी सीता, देखा नहीं भी ये साथ में इनकी घरवाली भी बैठी होगी, नहीं मुझे तो आपके साथ विवाह करना है। राम जी ने कहा ये जो पास में बैठी है ये तो मेरी देवी है, ये पत्नी है मेरी, एक नारी ब्रह्मचारी। राम जी ने कहा भैया आप एक ही अपने, तो आप ऐसे करोगे जो सामने बैठे हैं ना वो मेरे छोटे भाई है, आप उनके पास जाओ। अब सुपनखा लक्ष्मण जी के पास में गई, लक्ष्मण जी को कहा कि हे राजा मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरे भाई बैठे हैं ना सामने राम जी, आप उनको कह दो। अब सुपनखा को गुस्सा आ गया कि आप मेरे को कभी इधर घुमा रहे हो कभी उधर घुमा रहे हो, इसीलिए मैं पहले इस देवी को ही खत्म कर देती हूं। जब सुपनखा माता सीता को मारने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने सुपनखा के नाक और कान काट दिए। नाक और कान, नाक और कान। नाक का अर्थ है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनियो, नाक कान बे कौन काटे, कोई बे काटे तो आदमी मर जाए। नाक को अर्थ है घमंड। भाई सुपनखा यानी जिका लंका, श्रीलंका में जिका ये लंका जिका रावण की नगरी का जिका आदमी आंगा घमंड बहुत हो, बहुत ज्यादा कि पीसो आदमी का जद बफराई को पीसो हो जाए नहीं जद ये घमंड हो करे। तो सुपनखा को एक तो नाक, नाक को अर्थ है घमंड, और कान को अर्थ है गुस्सो। विभिन्न गुस्सो भी बहुत आया करता हूं, विभिन्न घमंड और गुस्सो दोनों खत्म कर दिया बिल्कुल। और सुपनखा पहली ब्याईडी, सुपनखा शादीशुदा ही पहली बिंग घर वाला को नाम ध्यान रखियो अग्गासुर। अग्गासुर नाम को राक्षस हो एक अग्गासुर। और ब्याह के थोड़ा सा दिन बाद में रावण ही बिन मरवा दियो, क्योंकि वो रावण के खिलाफ हो और रावण भी ने मरवा दियो। तो अब सुपनखा बागी बागी आपका भाई कन खर और दुष्ण दोनों कन गई भाइया कन बात बताई कि दो बनो जो दशरथ का जो लड़का है बनवासी बे आ रहे मेरे नाक और कान काट दियो। तो अब खर दुष्ण आवे और भगवान का साग है बंगो युद्ध है, तो भगवान का आता हूं बंगो बद हो जावे, खर और दुष्ण को बद हो गयो। अब सुपनखा बागी बागी राजा रावण का न जावे, रावण ने जागे और सारी बात बतावे कि भैया दो बनवासी आ रहे और बांग सागे एक सुंदर है देवी भी है और बा अपने लंका की महारानी बनने गए लायक है। अब रावण आपके मामा मारीच ने कवे मिर्ग बनने खातर, अब रावण को मामो मारीच तो मिर्ग बने और रावण साधु को वेश धारण करके और मैया सीता जी को हरण करके और चल पड़े। रास्ता के मायने जटायु बहुत सामना करो रावण को, क्यों करी करके सीता जी ने छुटा लियो। जात को पक्षी हो, जात को पक्षी हो, फिर भी बहुत देर तक रावण के सागे युद्ध करो। अंत में रावण के काम करो कि आपकी तलवार लेकर बिना दोनों पांख काट दी। पांख काट दिया जी तो जटायु नीचे बैठ के बिल्कुल कि उड़ी जियो तो हाथ को नहीं। अब रावण सीता जी ने ले गए और चल जावे। हनुमान जी ने पतो लगाने खातर भेजा है, हनुमान जी महाराज पतो लगा के आवे। बाद में अंगद जी ने भेजा है कि पतो करके आओ कतो को
कथा का सैनिक वहां ने कट्ठे कट्टे माता सीता ने कट्ठे छोड़ रखी है। अब अंगद जावे बन कहने खातर लंका नगरी में रावण जी ने सगे तो भाई मैं राम जी बन कहे सगे देख के आइयो और बन समझा दो, अगर थारू समझाई दे तो समझा दो, नहीं लास्ट में तो मेरा आता हूं तो समझे ही समझेगा। अब अंगद जी बैठे जावे रावण जी के सामने, रावण के करने जागे लंका नगरी में और बहुत समझाने की कोशिश करे, लेकिन बंग सिर पर काल मंडरान लाग रहे हो, बे समझ आई को नहीं। अब रावण बोले युद्ध होगो, युद्ध निश्चित रूप में होगो और राम को वध मैं करूंगा। तो अंगद जी महाराज ने गुस्सा आ गया। अंगद जी महाराज बोले गुस्सा कि राम तो युद्ध करनो बात की बात है, पहली मैं मेरो एक पैर जमाऊं अठ है, और अगर कोई से ज्यादा बलवान है तो पैर उखाड़ के बता दो। तो अंगद जी महाराज लेके श्री राम को नाम है और आपको पैर जमा दियो बैठे। तो सजनों सारा मेघनाथ कुंभकर्ण सारा आगे और देख लियो पैर क्यों कोनी आलियो, क्योंकि राम का नाम हुई बात ताकत, अंगद जी मत ताकत कोनी, लेकिन राम के नाम में बात ताकत ये थी। तो अंगद जी जिये वो पैर जमायो सारा पिता लिया, वो पैर को नहीं आलियो। अंत में रावण जी आया, रावण यहाँ पकड़ करने लग गया, नहीं आता में अंगद जी पैर आपको पक्ष उठा लियो। बोलिया अगर माफी मांगनी है, नहीं चरणा में अगर पढ़नो है तो भगवान श्री राम के पढ़ जी को भवसागर पार हो जाओ। अब सजनों रावण को और राम जी को युद्ध हो, विभीषण जी का रावण का भाई आ बे राम जी का नहीं आ गया, राम जी के पक्ष में हो गया, क्योंकि बे पापी को नहीं आ और रावण जी को पापी आदमी हो। तो वहां युद्ध हो राम जी को और राजा रावण को। काफी समय तक राम जी रावण को वध को नहीं हो। तो विभीषण बतायो कि रावण के पेट के अंदर अस्त्र मारो, जब तो मरे नहीं तो वो मरे को नहीं। जिके दिन रावण को वध हो भी दिन दशहरो 10 हरा रावण के 10 सिर थे, 10 हरा। दशहरे के दिन राम जी ने विभीषण के कहने पर और परम अस्त्र छोड़ा था और जो रावण के पेट में लगा और रावण का वध हो गया। भगवान राम ने रावण को मारा नहीं था, उसे तार दिया था, तार दिया था। भगवान तार देते हैं, भवसागर से पार कर देते हैं। तो अब विभीषण जी को लंका नगरी का राजा बनाया गया और राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी अयोध्या नगरी में आते हैं। उस दिन दीपावली थी, अपना दिवाली के दिन घर में दिया लगावा नहीं, दिवाली के दिन राम जी घर आया। जब अयोध्या नगरी में पूरी में लट्टू कौन जगाया कणी दिया का चानना, सरसों तेल का दिया लगाया थोड़ा सा। अब राम जी को बहुत स्वागत करो, राजगद्दी दी राम जी ने। अब राम जी सोचो भी 14 साल आयो बनवास हूं, अयोध्या नगरी में घूम गया हूं। एक दिन घूमन खातर निकलिया तो भगवान राम ने वो जी को पहली वो नहीं राम वो तोतो और वा मैना बांगो जन्म धोबी के घर हो है। वे राम जी ने देखता ही और धोबी और धोबन आपसी में लड़न लाग जाए, आपसी में लड़न लाग जाए। तो राम जी बन देख के दोनों ने लड़ता, वो भी है कोई आपसे लड़ता हो तो छुटावे को नहीं, बिन देखे पहली वो कुण की कट्टा मारने लग रहे हैं। बाद में सारो की हो जो खेल नहीं बट बाद में जगह अब छोड़ दो, आप सिर्फ ना करो ना करो। तो राम जी देखने लगे, बने देखने लगे तो पण धोबी भी राम जी ने देख लियो, धोबी और धोबी ने। अब धोबी भी ने कहे बता इतना दिन किन्ने गई आपकी पत्नी ने कहा, वो धोबी राम जी ने देख के, क्योंकि वो सीता ने जी को श्राप दिए वो भी तो पूरा होना। तो वो धोबी कह भी धोबन ने कह बताता दिन किन्ने गईडी बगैडी तो किन्ने ही को नहीं। फिर राम जी ने देख के वो एक नाटक करा, टंकी नोटंकी बात था दोनों का दोनों। तो धोबी का बताता दिन किन्ने गई, बाका मैं तो किन्ने कौन गई, बोल तो अता दिन किन्ने ही।
बोल किन्ना को क्या कर धोबी बोले मैं तने घरे कौन बड़न दियो कह जब बा बोली कह मैं कोई बारे तो गई कोनी मेरे पिताजी के घर जा रही मैं कोई सितार तरिया तो ही कोनी जी को रावण करने बैठे बैठी अब बात राम जी सुन ली। अब वो बोलियो कह मैं कोई राम जी की तरिया कोनी वे तो बड़ा लोग है राजा लोग है जिको 5 साल रही है 7 साल रही है बरे की आगे रावण करे तो भी राम अपना ली भी नहीं लेकिन है मैं तने को नहीं अपनाऊं जा पाछी तेरे बाप के घर है। तो आ बात भगवान श्री राम जी सुन ली सुनता ही और आपके मेल में आया अंत ही आपके सारे भाइया ने इकट्ठा करया करके बोलिया कि काल पूरी की पूरी अयोध्या नगरी इकट्ठी कर लो। भाई बोला क्या बात है बोले बात हो बात तो मैं सवेरे ही बताऊंगा सारा ने। अब अयोध्या नगरी भगतो इकट्ठी कर ले बैठे इकट्ठी करके और राम जी कवे अगले दिन सुबह जब नगरी इकट्ठी हो जाए सारी बोलो सीता की अग्नि परीक्षा होगी। अब देखो भगतो माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई क्योंकि माता सीता एक पतिव्रता नारी पर माता सीता सिर्फ और सिर्फ राम जी ने एक पति रूप में देखा बट्ठे भी अगर रावण के महल में भी अलग रहा करती अलग राखी आप में तो भी एक राम जी का दर्शन मात्रा आपके मन में बसाया करती। तो अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा में माता सीता पास होगी। अब राम जी दोबारा अपनानो चाहे तो माता सीता जी बोली ना अब मैं कौन रहूं तो माता सीता करने पतिव्रता धर्म तो तकड़ो होकर पीटे में धरती दराड़ दे दियो इतना देता ही माता सीता धरती में समा गई और वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद में माता सीता के 2 पुत्र जन्म लेवे लव और कुश। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान रावण का तो बड़ो पाप करो फिर भी रावण ने नरक की जगह कौन मिली स्वर्ग में भेजो। भगवान का कोई दुश्मन को नहीं भगवान सिर्फ तार देवे। अब भगवान अपन भी आई प्रार्थना करनी है कि भगवान जब तक जिया अतः पूरी उम्र सेवा में लगाए राखी पूजा पाठ करता रहा और की सुनता रहा। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना पूरे जीवन सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना पूरे जीवन सेवा में लगाए रखना इतनी जीवन में लगाए रखना। क्या कान्हा तू राजी में राजे तेरा कान्हा तू राजी में राजे मैं तेरा कान्हा तू राजी में राजे तेरा कान्हा मेरा जी तो राजे तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी तेरे नाम पे लिख दी है लहू तुम्हारे हाथ है बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा हाथ जोड़ मैं करूं वंदना भूल कभी ना जाना हाथ जोड़ मैं करूं वंदना भूल कभी ना जाना हाथ जोड़ मैं करूं वंदना भूल कभी ना जाना हाथ जोड़ मैं करूं वंदना भूल कभी ना जाना तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना
बचाए बनाए रखना, इतनी भी बचाए बनाए रखना। लाल की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब हम भगवान कन्हैया जी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट राधे नाम का कीर्तन, उसके बाद में हम कथा आरंभ करेंगे कन्हैया जी की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। कवे कहे गुरुवर, अब मन थे चंद्रवरण की कथा सुनाओ, चंद्रवंश की। सुखदेव मुनि जी महाराज कहे ठीक है। सुखदेव जी कहे हे राजा परीक्षित, चंद्रवरण में राजा कंस हुए। कंस की बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उनके 8 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम कन्हैया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में कई लीलाएं की। फिर भगवान मथुरा में आए, कंस को मारा, द्वारिका में गए, 16,108 विवाह किए और अंत में श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। तो परीक्षित जी बोले हे महाराज, क्या चंद्रवरण की कथा इतनी ही है? सुखदेव जी ने कहा चंद्रवंश की कथा यही है, वो मैंने आपको सुना दी। अब तुमने चंद्रवंश की कथा सुन ली, अब तुम जाकर कुछ खा पी लो। भगतों, राजा परीक्षित जी 4 दिन तक, जी आज कथा शुरू हुई है, 4 दिन हुए और राजा परीक्षित जी कथा सुनन लाग रहे, सुखदेव मुनि जी सुनान लाग रहे। तो 4 दिन तक राजा परीक्षित जी आपका आसन उठ्या को नहीं, एक पैर भी को नहीं हिलायो और पानी तक मुंह में कौन जान दियो। अब सुखदेव मुनि जी कहे हे राजन, पहले आप कुछ खा पी लो, उसके बाद में और कथा आगे की बाद में कहूंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुवर, आपकी श्री मत भागवत कथा में इतना प्रेम है कि मैंने भूख पर विजय प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित जी ने कहा कि अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैंने आपकी कथा को सुना है और भूख पर विजय प्राप्त कर ली, भूख पर जीत प्राप्त कर ली। और एक आपा का 3 घंटा की कथा चल रहा है भी मैं एक रात इन्ने जगो, एक इन्ने पैर इन्ने और माइता कहनो के 2 बीड़ी पिन्ने जागेर पिया है। तो यहाँ फायदो कोनी हुआ है।
पहली आसन जीतो, आसन के ऊपर पहले दिन आधी घंटा, दूसरे दिन घंटा यहाँ करके यहाँ बैठो। एक तो व्यायाम हुए, बैठनो बहुत तकड़ो व्यायाम है एक। अगर एंड पे बैठे नहीं तो कभी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत को नहीं आवे। तो सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी ने कहो कि पहली कुछ है खा पी लो, फिर बाद में आगे की कथा सुना देगा। तो सुखदेव मुनि जी बार बार राजा परीक्षित जी प्रार्थना करे। तो राजा परीक्षित जी कहे राजा परीक्षित जी अब सुखदेव मुनि जी ने कहा, हे गुरुवर अब भूख प्यास मने बिल्कुल ही कोनी, पहली कथा सुनाओ, 7 दिन की कथा सुनूंगा, फिर बाद में भगवान के चरणा में समाऊंगा। अतः मैं जलपान ग्रहण ही कौन करूं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब इस पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गया था कि हे राजन, सुखदेव मुनि जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, जब पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गया था तब मैया पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी को जाकर कहा, हे भगवान, मेरे पे लोग इतने इतने अन्याय कर रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, आप कुछ उपाय करो। अब सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और सभी विष्णु भगवान जी के पास में गए। विष्णु सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु जी के पास में गए। तब विष्णु जी ने कहा, मैं दुष्ट राजाओं का, तब विष्णु जी ने जो देवी देवता गए थे उनको कहा कि मैं दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए मां देवकी के घर में अवतार ग्रहण करूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल में छोड़ देंगे और तुम सभी देवी देवता गोकुल में जन्म लो। तो सभी देवी देवताओं ने गोकुल में जन्म लिया विष्णु जी की आज्ञा अनुसार। जितने भी देवता गण थे वो गोकुल के ग्वाला बने और जितनी भी देवियां थी वो गोकुल में गोपियां बनी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आप कथा ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है महाराज। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, मथुरा के राजा थे श्री उग्रसेन। उनके पुत्र का नाम था कंस और कंस का अर्थ होता है हिंसक, जो गौ ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, दुष्ट राजा हो, वो हिंसक होता है। उग्रसेन राजा के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक, और देवक के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम रखा मैया देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य हुई तब कंस ने कहा कि कंस के चाचा जी की लड़की थी देवकी, और देवकी से महाराज कंस बहुत प्यार प्रेम करते थे, भाई बहन का बहुत प्यार था। राजा कंस ने कहा, जब देवकी शादी योग्य हुई, कहा कि मेरी बहन की शादी के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा, देवकी के लिए योग्य वर मैं ढूंढूंगा। तो राजा उग्रसेन और देवक ने कहा कि ठीक है,
आप ढूंढ लेना। तो जो वसुदेव भगवान थे वो कंस के मित्र थे। अब कंस ने सोचा कि देवकी की शादी मैं वसुदेव के साथ कर दूं। अब राजा वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। विवाह होते विदाई हुई तो राजा कंस ने कहा कि मेरी बहन को उसके ससुराल में मैं छोड़ के आऊंगा और मेरे रथ पे लेके जाऊंगा और रथ ही खुद ही मैं चलाऊंगा। जो रथ का सारथी हूं वो खुद मैं ही बनूंगा, दूसरे को नहीं चलाने दूंगा। राजा उग्रसेन ने कहा ठीक है। अब भगतों विदाई हुई, कुछ ही रास्ता तय किया था, कुछ ही दूरी पर चले थे, इतने में आकाशवाणी हुई करे कि अरे राजा कंस, तू जिसे लेकर अपने रथ में जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये बात राजा कंस ने सुनी और सुनते ही जोर जोर से हंसा, जोर जोर से हंसने लगा। कंस ने कहा कि मेरा काल तो जब उत्पन्न होगा जब मैं देवकी को जिंदा छोड़ूंगा। तो भक्तों, कंस ने देवकी को ऐसे बाल पकड़कर और अपने रथ से नीचे गिरा दिया और अपनी तलवार निकालकर जब मारने लगा तो वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया। कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इसे क्यों मार रहे हो? पहली बात तो ये आपकी बहन है जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार प्रेम करते हो। अगर ये मर गई तो आप किसके साथ बातें करोगे? प्यार प्रेम, इसकी सगाई शादी हुई है, आप इसे क्यों मार रहे हो? आप इसे छोड़ दो, मारो मत। फिर देवकी को आप छोड़ दो। क्यों न मारूं? तो देवकी के पुत्र होगा, जितने भी पुत्र हो वो मैं आपको लाकर दे दूंगा। चाहे पहला बच्चा आपका काल हो, चाहे 8वां बच्चा आपका काल हो, जो भी संतानें होगी वो मैं आपको लाकर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन आपको रहना मथुरा में मेरे कार्यगृह में। कार्यगृह जेल, ये बना के कमरों और बिना के क्वाड लगा दे, जालिया रहो, मेरे कार्यगृह में रहोगे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। अब कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को बंद कर दिया एक कमरे में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। एक बच्चे का जन्म होता है। अब वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस महाराज के पास में आते हैं। अब कंस महाराज ने देखा तो वो बच्चा बहुत सुंदर था। कंस महाराज ने देखा तो वो बच्चा बहुत सुंदर था। अब सुंदर बच्चे को देखते ही कंस महाराज जी तो ढीले पड़ गए। कहा अरे ये मेरे को क्या मारेगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। ये बात कहकर और वसुदेव जी को कहा कि अरे वसुदेव, आप इस बच्चे को ले जाओ और जो 8वां पुत्र हो वो मुझे लाकर दे देना। वसुदेव जी वो पुत्र लेकर मां देवकी के पास में चले गए कार्यगृह में।
अब राजा कंस को पता चला कि मेरा पिता उग्रसेन जी, जो उग्रसेन जी है वो भी देवकी और वसुदेव की पक्ष में है। कंस ने बताया इस बात का, वो नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी और देवकी और वसुदेव ये भगवान हैं और भगवान आपका काम करे बगैर छोड़ते नहीं। तो उग्रसेन को भी कार्यगृह में वसुदेव और देवकी के साथ में ही बंद कर दिया। अब जैसे ही उस बच्चे को कंस ने छोड़ा तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि इस प्रकार अगर कंस हर बार बच्चे को छोड़ता रहा, देवकी के बच्चे को नहीं मारेगा, तो भगवान अवतार कैसे ग्रहण करेंगे। अब सभी देवी देवता नारद जी को भेजते हैं कंस महाराज के पास में, और नारद जी सबसे पहले आते ही क्या कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे करते करते देवकी के कुछ दिन बाद एक बच्चा और हुआ। वो नारद जी आए थे कंस के पास में, वो नारद जी आए और कंस को समझाया कि आप अगर बार बार इस तरह बच्चे को छोड़ते रहे तो क्या होगा। अब कंस ने कहा कि मैंने बार बार कब छोड़ा है, बस एक ही बच्चे को छोड़ा है, प्यार प्रेम ज्यादा लगा इसीलिए मैंने छोड़ दिया, वो बच्चा मेरे को अच्छा बहुत लगा इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब नारद जी एक गुलाब का फूल लेते हैं ऐसे और उसकी 8 पंखुड़ियां तोड़ लेते हैं ऐसे, तोड़ के और कंस के हाथ में देते हैं कि कंस महाराज ये लो, ये पकड़ो और आप मेरे को ये बताओ कि इन 8 पंखुड़ियों में कोई फेरबदल है क्या, भाई कोई अलग दिखाई दे रही है क्या, भाई रंग भी एक है, छोटी बड़ी नहीं है, कोई समान है, इनका आकार भी समान है। कंस ने अच्छी तरह से देखी, देखकर कहा नारद जी ये तो समान है, तो आपने पहले पुत्र को छोड़ दिया, हो सकता है कि देवकी का पहला पुत्र भी आपका काल हो या दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, चौथा भी हो सकता है 8वां बच्चा भी काल बन जाए। तब कंस महाराज ने अपने सैनिक को भेजा वसुदेव जी के पास में भेजा और उस बच्चे को दोबारा से बुलाया गया। वसुदेव जी लेकर आए उस बच्चे को जो देवकी जी के और वसुदेव जी के हुआ था। अब कंस महाराज के पास में उस बच्चे को लेकर आए तो रावण ने क्या किया कि उस बच्चे की दोनों टांगे पकड़ ली और उसे उल्टा लटका लिया, लटकाकर और 10 दिशाओं में घुमाया, इस तरह चक्री कटाकर और एक पत्थर पर मारा और उसे मार दिया। इस प्रकार आगे चलते चलते समय बीतता गया और देवकी जी के गर्भ से 6 संतानें हुई और 6 की 6 कंस ने मार दी। अब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया। भगवान श्री विष्णु जी ने योग माया को बुलाया। योग माया भगवान के सामने आई और बोली क्या आज्ञा है। भगवान बोले हे देवी, जो माँ देवकी का 7वां गर्भ है वो तुम माँ रोहिणी के गर्भ में डाल दो। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु समान दाता नहीं तो आशीष शेष समान, तीन लोक की संपदा तो मेरे परम गुरु तुम्हारे नाम। तेरे जीवन के दिन चार दम आवे न आवे, तेरे जीवन के दिन चार दम आवे न आवे, राधा नाम आधार दम आवे न आवे। राधा राधे राधे बोलो। भगवान को जन्म होना रवि। राधे राधे बोलो। दिन चार दम आवे न आवे, जीवन के दिन चार दम आवे न आवे, जीवन के दिन चार दम आवे न आवे। सोच समझ ले मन में ओ बंदे, सोच समझ ले मन में वंदे, सोच समझ ले मन में ओ बंदे, सोच समझ ले मन में वंदे। छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। अरे मन में अरे मन में अरे मन में सोच विचार तम आवे न आवे, ओ मन में सोच विचार दम आवे न आवे, है राधा नाम आधार तम आवे न आवे, है राधा नाम आधार दम आवे न आवे। जीवन के दिन चार तम आवे न आवे, जीवन के चार दम आवे न आवे। हरि बोल। मानव का जीवन तूने पाया, मानव का तूने जीवन पाया, गोविंद नाम कभी ना गाया, गोविंद नाम कभी न गाया। तू बदले कृष्ण मुरार तब आवे न आवे, तू बदले कृष्ण मुरार आवे न आवे, तब आवे न आवे। ये जीवन है दिल जान तब आवे न आवे। मस्त कर तू अभिमान हो बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ सारे खोटे धंधे। तेरा 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 मिठाई नाम निशान तब आवे न आवे। और बोली क्या आज्ञा है भगवान। भगवान ने कहा भगवान बोले हे देवी, जो मां देवकी का 7वां गर्भ है वो तुम, जो देवकी का 7वां गर्भ है वो तुम मां रोहिणी के गर्भ में अपनी योग माया से डाल दो। रोहिणी भगवान वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, जो कंस के डर से गोकुल में ही रहती थी। और भगवान ने योग माया से कहा
कि तुम स्वयं माँ यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाओ। मैं माँ देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल में छोड़ देंगे और तुम्हें वहां से मथुरा ले आएंगे। कंस तुम्हें मारना चाहेगा, तुम उसके हाथ से छूट जाओगी। मेरी कृपा से भगत तुम्हारी पूजा पाठ करेंगे। योग माया से भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। अब योग माया ने भगवान की बात मानकर देवकी का 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और स्वयं मां यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गई। इधर रोहिणी के गर्भ से साक्षात श्री बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब मां देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। सभी देवी देवता वसुदेव और देवकी के पास कार्यगृह में आए और सारी बात बताई और सुंदर स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसीदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु परवणयं सर्वलोकैकनाथम्। आज भगवान श्री कन्हैया जी का जन्म होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। भगवान का जन्म होने जा रहा है। मौसम सुहावना है। सभी ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, मंद मंद हवाएं चलने लगी। आज भादव मास की कृष्ण अष्टमी है। अर्धरात्रि के 12 बजे हैं। सभी कारागार के कपाट खुल जाते हैं। सभी सेवक सो गए। सबकी बेड़ियां खुल गई जिन्हें कंस ने बंदी बना रखा था और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया। और ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप से धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का अत्याचार होता है। में दान में थोड़ा डाल देना कुछ
बंदी ग्रह में आए कनारी हो द्वारपाल को निकरा आई द्वारपाल को निकरा आई खुली जंजीर खुले द्वार बधाई सबके बधाई सारे भगताने ये तो होया मोरे लाल बधाई सारे भगताने ये तो मत होया लाल बधाई सारे भगताने लल्ला की लल्ला की चूड़ी कैसे आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला की चूड़ी कैसे आई यशोदा मैया दे बधाई ओ लल्ला की चूड़ी कैसे आई यशोदा मैया दे दो बधाई Bye.
जुग जुग दिए मैया जुग जुग दियो मैया तेरो यो ललना जुग जुग दिए मैया ओ दिन दिन कला सवाई मैया दे दो भलाई दिन दिन कला सवाई मैया दे दो भलाई की सोने के भलाई यशोदा मैया दे भलाई बोला की सोने के भलाई यशोदा मैया दे भलाई बोले नन में बोले नन में शाम समाई लो मोहे प्रेम करो और उठी जाओगी शाम तेरी लटकन पे मिट जाओगी शाम तेरी मटकन पे तेरी मटकन और उठी जाओगी शाम तेरी लटकन पे मिट जाओगी शाम तेरी मटकन पे हरि बोलो ओ हरि बोलो ओ हरि बोलो तुझे बोलो ओ बोले में चलो भाई ओ नैनन में शाम सफाई लो बोले में चलो भाई और जाऊंगी शाम तेरे अंग अंग पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे ओ हरि बोलो ओ हरि बोलो ओ बता तेरी सी लगन खाइयो ओ बोहे में करो लगाइयो ओ बता तेरी सी लगन खाइयो ओ बोहे में करो लगाइयो ओ नैनन में शाम समाइयो ओ बोहे में करो लगाइयो हली हरी रे कन्हैया तेरी हलकन पे हली हरी रे कन्हैया तेरी हलकन पे हली हरी रे कन्हैया तेरी हलकन पे तेरे घूंघरा लेके जिगी हलकन पे ओ हरी वो तो ओ सपने में हंस बत करियो ओ बहने में करो गल गाइयो ओ सपने में वो मुस्काइयो दीवाने बहे आगे सब दुआले दीवाने बहे आगे सब दुआले पागल भाई प्यारी नंद लाले वाले भाई भाई आले ओ हरि बोतो ओ हरि बोतो ओ हरि बोतो हरि सुनियो ओ बोए में करो गाइयो मैदान में शाम समाइयो ओ मैदान में शाम समाइयो निमन नचना निमन नचना निमन नच लेने दे नच 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 लेने दे ओ निमन नचना ओ निमन नचना निमन नचना शाम देगा आज बनो नच लेने दे निमन नचना शाम देगा आज बनो नच लेने दे दुनिया बतेरा दुनिया दे लई नदिया बतेरा मेरे जाम दामले मेरा मेरे जाम दामले बतेरा मैनू दी करना संसार अज मैनू नचने दे मैनू दी करना संसार अज मैनू नचने दे मन नचला शाम देगा अज मैनू